इसकी टोपी उसके सर, ये काम नहीं चलेगा, ये काम नहीं चलने वाला। हमसे उम्र में भी बड़े हैं, कद में भी बड़े हैं, मगर जवाबदेही तो आपको करनी पड़ेगी। और जब मैं ये बयान देता हूं भाजपा वालों को बड़ी मिर्ची लगती है, मगर मैं फिर भी दूंगा। जो हमारे संस्थान हमारे समय में खुले, हमारे पिछली सरकार के समय में ITI यहाँ पे दी गई, पॉलिटेक्निक यहाँ पे दिया गया। 5 साल में जयराम जी से एक पत्थर उस पॉलिटेक्निक में नहीं लगा, तो आज यहां से उठाकर ले गए। और साथ लगता हुआ जंजैली का इलाका है, साथ लगता हुआ छतरी का इलाका है। हमारा सराज के लोगों से भी बहुत प्यार है, ऐसा नहीं है, हम वहां के लोगों से भी बहुत प्यार करते हैं। मगर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह से आप चीज को उठाकर दूसरी चीज जगह ले जाए। इसकी टोपी उसके सर, ये काम नहीं चलेगा, ये काम नहीं चलने वाला। जो आपने ये क्षेत्रवाद फैलाया, आप सराज के मुख्यमंत्री बनकर रह गए। कहां आपको मंडी जिला के बारे में सोचना चाहिए था, कहां आपको पूरे प्रदेश के बारे में सोचना चाहिए था। हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, हमसे उम्र में भी बड़े हैं, कद में भी बड़े हैं, मगर जवाबदेही तो आपको करनी पड़ेगी। बताना पड़ेगा कि करसोग के लोगों के साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार क्यों हुआ, क्यों यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय नहीं खुला, क्यों यहाँ पर जो बजट यहाँ के लिए आना चाहिए था वो सारा का सारा, चाहे वो PWD का है, चाहे वो IPH का है, सारा का सारा बजट जो है वो सराज पे चला गया। अभी हम हेलीकॉप्टर से आ रहे थे बरमौर से, नीचे सराज का इलाका दिख रहा था। ऐसा कोई भी टिब्बा नहीं होगा जिसके ऊपर हेलीपैड नहीं बना हुआ। अब वो मुख्यमंत्री तो जयराम जी रहे नहीं, वो पता नहीं इतने सारे हेलीपैड जो है वो सराज के अंदर क्यों बना दिए। हर दूसरे कोने पर IPH का रेस्ट हाउस, PWD का रेस्ट हाउस, ठीक है, अच्छी बात है, आप बनाइए, हमको कोई उसमें कोई एतराज नहीं है, मगर कम से कम बराबर हर इलाके का विकास करिए। एक ही इलाके में सब कुछ कर देना, ये मैं समझता हूं कि एक अच्छे नेतृत्व की पहचान नहीं है। सामूहिक विकास होना चाहिए, समस्त हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास, एक क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर हमको आगे चलना चाहिए। इस सोच के साथ हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं आज केवल और केवल आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है, चाहे सड़कों के निर्माण की बात हो, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बतौर लोक निर्माण मंत्री पिछले 15 महीने के कार्यकाल में आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के सहयोग के साथ हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर, और जब मैं ये बयान देता हूं भाजपा वालों को बड़ी मिर्ची लगती है, मगर मैं फिर भी दूंगा कि हमने 15 महीने में 3500 करोड़ के विकास कार्य सड़कों के जाल हिमाचल प्रदेश के अंदर दिखाए, जिसके टेंडर हो चुके हैं, जिसका काम हिमाचल प्रदेश के अंदर चला हुआ है। उसमें हम दिल्ली से भी पैसा लेकर आए हैं, और ये कोई उन्होंने हमारे ऊपर कोई सौगात नहीं करी है दिल्ली ने। ये हर जगह का अधिकार है, हर राज्य का अधिकार है कि ये सड़कों के निर्माण के लिए ये पैसा हिमाचल के लिए हम लाए। हमारे कार्यकाल में, कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में, मुख्यमंत्री सुक्खू जी के कार्यकाल में ये पैसा हमारे विभाग में करीबन 3500 करोड़ रुपए आया है, जिसका बराबर हिमाचल प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र में विकास कार्य हम करवा रहे हैं। हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र सरकार के साथ भी, केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ भी तालमेल बनाने की कोशिश करी। आपदा का दौर आया, मुख्यमंत्री जी केंद्रीय मंत्रियों से मिलने गए। मैं खुद दिल्ली जाकर जो हमारे केंद्रीय सड़क मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनसे मिले। जो हमारी सांसद है प्रतिभा सिंह जी, वो उनसे जाकर मिले। हमने उनसे निवेदन किया कि मलानी में, कुल्लू में और मंडी में बहुत बड़ी आपदा आई है, आप कृपया करके जल्द से जल्द हिमाचल का दौरा बनाएं। वो हिमाचल में आए, हर इलाका का उन्होंने दौरा किया, और हम सहयोग भी थोड़ा बहुत उनसे लेकर आए, हिमाचल के लिए लेकर आए। अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए अभी हाल ही में हिमाचल के लिए लेकर आए। तो इससे भाजपा वालों को तकलीफ क्यों हो रही है? हमने तो ये पैसा हिमाचल प्रदेश के लिए लाया है, हिमाचल प्रदेश की उन्नति के लिए, हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए ये सहयोग किया है, और इसी तरीके से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है।